वेलकम फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजेडी क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीटेट 2023 का ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको बीजगणित की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसका मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया था और उसका सेकंड पार्ट लेकर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ दोस्तों। क्योंकि उसमें पार्ट 1 में व्यंजक बहुपद से संबंधित क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसके कुछ बेसिक कुछ मॉडरेट क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। और उससे लेकर आगे आगे उसी को लेकर चलते हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड लेकर आया हूं मैं, ठीक है। इसको आप पार्ट सेकंड डाल लें और दोस्तों नोट्स बनाते रहें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आप इसका पार्ट 1 देख लें। उसमें मैंने बहुत ही आसानी से बेसिक लेवल से क्वेश्चन कराए हुए हैं और उससे जिस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ, इस लेवल से बाहर सीटेट में कहीं नहीं पूछा जाता मैथ, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जान लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस पर आज हम क्वेश्चन करेंगे। सर्व समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। लिख लेते हैं सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्नों के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि a प्लस बी का ही फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आप लोग जानते भी होंगे। बहुत इजी फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सबसे पहले मैथ का स्टार्टअप ही मुझे लगता है हम लोग इसी फार्मूले से करते हैं, ठीक है। मैथ जब भी हम मैथ सीखना स्टार्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा बेसिक जब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का मैथ हम लोग सीखते हैं तो ज़्यादातर मुझे लगता है इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टअप करते हैं, इसलिए आपको ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी, इसका अपोजिट होता है थोड़ा, इसमें भी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम होता है लेकिन माइनस का 2ab यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। एक ये फार्मूला होता है। तीसरा फार्मूला हमारा होता है, एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में दो ब्रैकेटों में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले आप नोट डाउन कर लें। इन्हीं फार्मूलों पर आधारित आज क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको और इससे फिर आगे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है, फार्मूलों का यूज करना हमें आना चाहिए, इसलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने। सबसे पहले x माइनस 5 का होल स्क्वायर पूछा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a की वैल्यू हो गई यहाँ पर x, ठीक है। b की वैल्यू हम मान लेते हैं 5, ठीक है, यही मानते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या लिखा था हम लोगों ने, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का है तो माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। a की वैल्यू कितनी क्या थी x, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू थी 5, तो 5 पंजे 25 माइनस सी की 2 गुणा a की वैल्यू थी x, a की वैल्यू थी x और b की वैल्यू थी 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 25, बी की वैल्यू 5 थी, हाँ 25 माइनस का 2 पंजे 10x, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको केवल रिपीट कराया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप 3x माइनस 4 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है, ठीक है। भुजा की घात होता है 2 और भुजा दे रखी है हमारी 3x माइनस 4 इसकी पावर 2। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको तोड़ देते हैं a माइनस बी के फार्मूले से। पहले पद का वर्ग 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग 4 चौक 16 माइनस 2ab, तो 2ab a की जगह 3x और b की जगह पे 4, तो 2ab 2 3 6 चौक 24x, ठीक है, 24x। यही हमारा खेत का क्षेत्रफल हुआ, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब आप ये ना सोचना कि डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन करते हुए चले जा रहे हैं, कुछ मतलब कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, तो इतनी सारी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जब, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन लगते होंगे आपको, लेकिन इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लेवल से बाहर के क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। सी टेट में, यूपी टेट में काफ़ी लेवल हार्ड होता है मैथ का, लेकिन सी टेट में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस लेवल से बाहर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी खेत में x माइनस 2 क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2 पौधे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है
खेत में पौधों की संख्या ज्ञात करो। एक्स वाई क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y मतलब पौधे हैं। तो खेत में पौधों की संख्या ज्ञात करो। x बराबर 10, x y बराबर 1, इसको भी छोड़ दो। पूछ रहा है खेत में पौधों की संख्या ज्ञात करो। पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पौधों की संख्या, ठीक है, पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2y, ठीक है, इतनी तो क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पौधे हैं, ठीक है। तो पौधों की संख्या निकाल लेंगे इससे। तो ये हमारा आ गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 2y पूछ रहा है x बराबर 10 y बराबर 1 पर खेत में पौधों की संख्या ज्ञात करो। x की वैल्यू कितनी है 10 माइनस y बराबर 2 गुणा y बराबर 1, ठीक है। ये पूछ रहा है पौधों की संख्या। तो ये क्या हुआ हमारा 10 माइनस 2 एकम 2 की पावर 2, ठीक है। 10 में से 2 गए, 8 की पावर 2, 8 64 पौधे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके के बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स को हल करो, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। कभी इस टाइप का दे देगा तो इस टाइप में तोड़ना होता है, आज इस टाइप का दे दिया तो हमको इस टाइप में तोड़ना होगा। तो हम इधर न लिख करके a प्लस बी a माइनस बी इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी दे रखा है, 5 प्लस एक्स है a प्लस बी, ठीक है, 5 माइनस एक्स है a माइनस बी। तो इसको इकट्ठा करके कैसे करा होगा, मतलब a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू x है, ठीक है। तो a की जगह पर 5 है, 5 पंजे 5 की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस बी की जगह पर x है x स्क्वायर, ठीक है, 5 पंजे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन इसको कराना था क्योंकि आपको फार्मूले का यूज कैसे करना है वो आपको सीखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y को सर्व समीकरण की सहायता से हल करो। तो ये केवल आपको डराने के लिए दोस्तों, सर्व समीकरण की सहायता से। अगर हम इसके सीधे से सीधे इसकी गुणा करते चले जाएंगे तो वो एक सर्व समीकरण ही होती है। वैसे हमारी बीजगणित में एक सर्व समीकरण ये मानी जाती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट में हमारे सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर वाला पद होता है, फिर बी एक्स मतलब फिर अचर पद और चर पद दोनों होते हैं, फिर कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है जो भी एक नंबर होते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में लाते हैं, इसी को सर्व समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सीधे से सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मेट में हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि सर्व समीकरण की सहायता से हल करो। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का हल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सर्व समीकरण की सहायता से ही हल होते हैं, ठीक है। तो 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y, ध्यान से देख लो वही फॉर्मेट बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। 4x प्लस 2y, इसमें भी 4x माइनस 2y है, ठीक है, 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y, a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मेट बन गया। इसका क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो था। a की जगह पर है 4x का स्क्वायर माइनस b की जगह पर है 2y का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से या तो यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे, इसी को हल कर देंगे, इसी को क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ आंसर नहीं मिलेगा तो कहाँ मिल सकता है, यहाँ से हम दोनों देखें तो यहाँ से हमारा 4 केवल कॉमन आएगा, ना तो x आएगा ना तो y आएगा। यहाँ से x आ जाएगा तो यहाँ x नहीं है, यहाँ से y आ जाएगा तो यहाँ y नहीं है। कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों सभी जगह समान हो तब कॉमन लेते हैं, ठीक है। 4 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो यहाँ से निकल गया वाई स्क्वायर, ठीक है। या तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर मिल जाए, दोनों आंसर ठीक है, कहीं भी आप क्लिक कर देना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है आयताकार मैदान की लंबाई 2x माइनस 1 तथा चौड़ाई 2x प्लस 1 है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। ये आयताकार मैदान है, ये कोई आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई दे रखी 2x माइनस 1, ठीक है, चौड़ाई दे रखी 2x प्लस 1 और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 2x माइनस 1, ठीक है, चौड़ाई दे रखी है 2x प्लस 1। ज़्यादा देर के सवाल नहीं है, इनमें ज़्यादा देर लगाने की जरूरत भी नहीं है। मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसको अगर ध्यान से देखते हैं 2x माइनस 1 का होल 2x माइनस 1 नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये बन गया। ए 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ठीक है, a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो इसको क्या इकट्ठा किया करा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पर 2x स्क्वायर
2x की जगह पावर 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एकम 1। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन की स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि इस तरीके के इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 का होल स्क्वायर, इसको हल करने के लिए बोल रहा है। तो केवल अगर इसको देखें तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करें। अब कैसे हल करें कि इस क्वेश्चन को हल करने का क्या तरीका है, हमें अपने दिमाग के सारे बल्ब जलाने पड़ेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। अगर 51 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 51 का स्क्वायर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 51 इंटू 51 करें। ठीक है, फिर इसकी 51 की गुणा करें। ठीक है, इस तरीके से करें, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसे 50 प्लस 1 कर दें, रया तो 51 ही, ठीक है, रया तो 51 ही, इसकी पावर 2 कर दें। ठीक है, ये हमने इसलिए करा, 50 प्लस 1 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा, 51 का स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से कर लिया। अगर हम इसको अब देखें तो a प्लस बी का फॉर्मेट हो गया a प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सीधे से a प्लस बी के फार्मूले से तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद। ठीक है, 5 पंजे 25, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस का 1 प्लस का 25, 50 दूनी 100 एकम 100। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 2600, एक 2500 और एक 2601। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। हमको ध्यान में रखना होगा कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सेट करना है कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है 98 का होल स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो फिर हमें वही करना है, या तो 98 की मल्टीप्लिकेशन करते रहें। ठीक है, या तो हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमारा ये हो जाएगा 100 माइनस 2 98 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करते हैं। अभी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले पद का वर्ग मतलब 100 गुणा 100 10,000, पहले पद का वर्ग a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 2 दूनी 4 और माइनस का 2ab। ठीक है, 2ab 2 इंटू ए की जगह 100 इंटू बी की जगह 2। ठीक है, ये कितने हो गए, ये हो गए 100 दूनी 200 दूनी 400। ठीक है, 400 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4 400। ठीक है, 10,000 में से अगर 400 घटाएंगे तो 9,600 बचेंगे। ठीक है, 10,000 में से अगर 400 घटा देंगे तो 9,600 बचेंगे। ठीक है, और 9,600 में जब 4 जोड़ देंगे तो 9,604 हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये देखने में बहुत ही लेंथी लगते हैं कि अब 98 की गुणा करें कि 99 की गुणा करें कि 49 की गुणा करें, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। बस इसको a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मेट में हम लोग तोड़ देते हैं जब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया 78 गुणा 82 को हल करो। ठीक है, 78 गुणा 82 को हल करो, तो इसको क्या करने का क्या प्रोसेस है भाई, या तो हम 78 और 82 की सीधे से गुणा कर लें। अगर गुणा कर लेंगे, ये करेंगे जो लोग रिविजन नहीं होगा, जिनका कम पढ़े लिखे, जो लोग कम पढ़ा होगा, जिन्होंने मैथ ठीक है सही से स्टडी नहीं की होगी, वो लोग ये करेंगे, क्या करेंगे, सीधे से इसकी गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा भी रिवीजन करा है, थोड़ा भी दिमाग चलाया है, तो वो लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, वो लोग करने वाले हैं, अगर हम 78 को 80 प्लस 80 माइनस 2 लिख दें तब भी तो 78 है। ठीक है, 78 है और बीच में गुणा का साइन जो हमारा है, और 82 को 80 प्लस 2 लिख दें। ठीक है, जो जीनियस लोग होंगे, जिन्होंने तैयारी की होगी, अच्छे से पूरे नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से रिवीजन किया होगा, वो इस तरीके से करेंगे, और जो लोग नहीं करा होगा वो इस तरीके से गुणा करते रहेंगे। ठीक है, 78 80 माइनस 2 में से 80 में से 2 घटाए 78 बचे। ठीक है, बीच में गुणा का साइन है ही, वो लगा दिया हमने, 80 प्लस 2 82 हो गया। ठीक है, 80 प्लस 2 कर देंगे 82। अब क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, इन टोटल दोनों का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कितनी बार लिखा हूँ आपको, बहुत सारी बार लिखा चुका हूँ, आपको रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए। 80 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 2 0 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, 6,400 में से जब 4 घटाएंगे तो 6,400 में से जब 4 घटाएंगे तो 396। ठीक है, 400 में से जब 4 घटाए तो 396, 6,396 जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप इतनी लेंथी गुणा ही करते रहोगे, फिर आपका टाइम सारा इसी में खर्च हो जाएगा। दोस्तों जब सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं
जब सिस्टम पे बैठते हैं ना दोस्तों, जब वो सिस्टम का उल्टी काउंटिंग चलती है उसमें, जब उसमें चलता है मतलब सेकंड चलते हैं उल्टी तरफ से भागते हैं जब, तो वो ऐसा लगता है कि हम अभी हमने पलक झपकी, एक क्वेश्चन करा इस पे अटके हैं, फिर पलक झपकी देखा 2 मिनट गायब, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करा, फिर देखा कि 1 मिनट गायब, ऐसे क्वेश्चन उसमें टाइमिंग चलती है। इसलिए आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिन लोगों का रिवीजन नहीं होता उन्हें, अगर एक बार क्वेश्चन पर अटक गए तो वो 1 से 2 मिनट आपके ले लेगा, और वही टाइमिंग की आपको, ज़्यादातर लड़कों को टाइमिंग की ही दिक्कत आती है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो सारा कुछ जानते होते हैं, लेकिन टाइमिंग की बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है उन लोगों को, ठीक है, केवल उनके सही गाइडेंस और रिवीजन की वजह से, ठीक है। तो सही गाइडेंस और रिवीजन आप करते रहें, सही गाइडेंस आपको मैं देता रहूँगा, ठीक है। सीटेट के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इन टॉपिकों से निकल कर चला जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सेम उसी की तरह क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि ये मतलब एक एक टॉपिक से एक एक तरीके से 2-2 क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, 2 से 3, कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको क्वेश्चन फिर ध्यान भी रहेंगे। वो नहीं रहेगा तो ये ध्यान रहेगा, ये नहीं रहेगा तो वो रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर वही प्रोसेस, या तो आप सिंपल गुणा करें, वो उसका टाइम हमारे पास है नहीं। अगर हम देखें तो इसको 100 माइनस 5 कर लें, 95 होगा, ठीक है। इसको देखें तो 100 प्लस 5 कर लें, 105 होगा, ठीक है। वही प्रोसेस आ गया, ठीक है। हमारा 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10,000 माइनस 5 पंजे 25। इसमें से जब इसको घटाओगे तो 9,000, 25 घटाएंगे 9,975, ठीक है। यही आने वाला है, केवल 25 घटाए, 975 में 25 जोड़ेंगे 1,000 हो जाएगा, और 1,900 में जोड़ेंगे, 9,000 में जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 9,975 राइट आंसर। बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों a प्लस 1/a=5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो है ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है a प्लस 1/a दे रखा है 5/2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिस एग्जाम से ये क्वेश्चन बच के निकला हो आज तक, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा घुमाव है इस क्वेश्चन में, इसलिए इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा रखता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों, मैंने बोला एसएससी से लेकर यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, रेलवे का कोई हो, और ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या कुछ भी हो, ठीक है, एमटीएस का हो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि इससे इस क्वेश्चन को बाहर निकाला हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाहर निकाला हो उन लोगों ने ना लिया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, ठीक है। हमने सबसे पहले बहुत ईजी तरीके से करेंगे, बहुत आसानी से समझते हुए चलेंगे। a प्लस 1/a=5/2 दिया है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन से हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अगर हम देखें कि a प्लस 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इससे कैसे आ सकता है, a प्लस 1/a से a स्क्वायर प्लस 1/a कैसे ला सकते हैं हम, तो हमने अभी इतनी बार फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab, कितनी बार हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो हम दिमाग में कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर a स्क्वायर a प्लस 1/a का a प्लस 1/a की पावर हम 2 कर दें, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, 1/a स्क्वायर प्लस का 2a इंटू 1/a इतना आ जाएगा, ठीक है। 1/a स्क्वायर इसलिए लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1/a स्क्वायर 1/a का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसको एक की वैल्यू होते नहीं है, नीचे 1/a स्क्वायर लिख सकते हैं हम आसानी से, ठीक है। हमें दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इस चीज़ को हम कैसे इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आ गया हमारा, इसी को हम रोक लेंगे और इसी का हमारा मान पूछेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करा दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है हम लोग को दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को करना है कि इन दोनों का वर्क करें, ठीक है। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों बराबर के दोनों साइड हैं, तो जो प्रक्रिया हम बराबर के इस साइड करेंगे वो बराबर के उस साइड भी करनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ जाता है इसका, ठीक है। 5/2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, प्लस का 2 गुणा पहला पद गुणा द्वितीय पद, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, ये 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, ठीक है। इसको हमें ये हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो इसको हम यहीं रोक लेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है। इस a से इस a कट जाएगा अंश और हर से, ठीक है। ये हमारा आया 25/4
और ये प्लस का है, बराबर के उस साइड अंक की साइड पहुँचाएंगे तो ये हमारा 2 माइनस का हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे जब 4, ठीक है, 4 एकम 4 25, ठीक है, इसके बटे में 1 1 चौर मतलब 1 चौक 4 माइनस 4 दूनी 8। अब हमारा क्या आएगा इसका निकल का आंसर 25, 17 8 7 15 17/4, ठीक है, 17/4 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, और क्वेश्चन ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मतलब कठिन भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, बहुत रिवीजन करें इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपके आना ही आना है। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है, जिससे आपका यहीं के यहीं रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसी से रिलेटेड है। a माइनस 1/a स्क्वायर a माइनस 1/a बराबर 0, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना, मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए। मैंने कितना करके लिख दिया है। सेम वही प्रोसेस करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर करेंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। ठीक है, 0 का 0 ही रहेगा, इसलिए चाहे तो इसको 0 का 0 रहेगा तो इसको चलो रहने दो। a स्क्वायर पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद। ठीक है, इधर हमारा है 0, अंश और हर कट जाएंगे। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका मान हमसे पूछ रहा है। इस 2 को उधर ले जाएंगे 0, और ये 2 हमारे क्या हो जाएंगे प्लस के a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से हटाना नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको हर हाल में आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि 1 नंबर बिल्कुल हलवा है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है a माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी प्लस सी माइनस सी प्लस ए को हल करो। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, आधे मिनट में क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये अगर आप लोग ध्यान से देखें तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, बीच में साइन किसका है, प्लस का, प्लस आ गया। b माइनस सी बी प्लस सी, इसको देखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस सी बी प्लस सी। ठीक है, अगले साइन किसका है, प्लस का। ठीक है, प्लस लगा दिया। c माइनस है सी प्लस है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये वही फार्मूला है, बार बार रिपीट हो रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, वही रिपीट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन सेट कर लिया। हम देखेंगे जो कटता होगा वो काट देंगे, जो बचता होगा वो बचा लेंगे। ठीक है, हम पहले a देखते हैं, a प्लस का है, a और कहाँ है, a प्लस का यहाँ पर माइनस का है, माइनस प्लस कट गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम b माइनस का है, b प्लस का है, कट गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम b c माइनस का है, c प्लस का है, कट गया। तो हमारा आंसर क्या बचा, 0, जो कि हमारा आंसर राइट आंसर है और यही परफेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को देख कर नहीं डरना है दोस्तों, क्वेश्चन को पहले छूना जरूर है, तब पता लगता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद पता लगता है कि क्वेश्चन लेंथी है या हमसे नहीं होने वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैंने फिर वही रिपीट इसलिए किया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, आपको छोड़ना नहीं है। एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसको करना जरूरी है। ठीक है, वही प्रोसेस करेंगे, एक्स प्लस 1/x 10/3 दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, दोनों ओर वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 10 10 पूरे 100/3 3 9, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको इतना ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है इसमें क्वेश्चन में। ये प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इधर 100 है, 9 दूनी 18, 18 माइनस के हैं, 100 प्लस के हैं 18। 100 में से जब 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से जब 18 जाएंगे तो 82, 82 और 18 90 और 10, हाँ ठीक है, 82/9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसको इसलिए आपको दिया है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका मुझे आंसर कमेंट में पिन करना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को कुछ समझ आया या नहीं आया क्वेश्चन में। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया, इसका आंसर कर लिया, तो मैं समझूंगा कि मतलब ये सारे बेस के क्वेश्चन आप लोग आसानी से आप लोग के समझ आ गए हैं और आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर का यहीं पर करते हैं एंड, और पार्ट 2 यहाँ पर हम समाप्त करते हैं दोस्तों। अब इसके अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं दोस्तों, अलजेब्रा के पार्ट 3 लेकर आऊँगा इसका मैं, जिसमें आपको मैं
इसका फिर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसे और नए नए तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, फिर हम किसी अगले टॉपिक को फिर हम लोग करेंगे ज्योमेट्री टॉपिक, ठीक है। इसलिए मैं आपको बेसिक से केवल पहले मैंने आपको इसका नंबर सिस्टम कराया था, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, और मेंसुरेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको वो सारे टॉपिक कराऊंगा। नंबर सिस्टम मैंने आपको करा ही दिया है, एक बार अर्थमेटिक में भी करा दिया है, ठीक है, और एक बार इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद आपका ये एक वीडियो के बाद और ये बीजगणित का भी हमारा अलजेब्रा का भी पोर्शन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक बने रहें चैनल के साथ दोस्तों। अगर आप अर्थमेटिक की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा अर्थमेटिक का मैंने मैथ नंबर सिस्टम से लेकर और 16-17 टॉपिक कराए हुए हैं, ठीक है, बेसिक से लेकर मॉडरेट टू हाई लेवल के, ठीक। और तो वो आप अगर नहीं करे हैं आपने, तो आप वो देख लें, आपसे बिल्कुल सारा मैथ आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और जब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।